99% स्टूडेंट्स तो बस पढ़े जा रहे हैं। साइंटिफिक तौर पे ये बात सिद्ध है कोई कंसिस्टेंसी। एक आदमी 84% तकरीबन एक दिन के अंदर जो पढ़ता है, जो समझ में आता है, वो भूल जाता है। उन्हें नहीं पता कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को याद करना है, बस उनके पास एक किताब है, उसे रट्टे जा रहे हैं, रट्टे जा रहे हैं, रट्टे जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी बनाकर चलना। यार देखो, अगर तुम्हें अपना ड्रीम अचीव करना है, अगर तुम्हें अपना गोल अचीव करना है, तो ऐसे पढ़ना बंद करना पड़ेगा। मैं स्टोरीज पढ़ता था कि एक बेसिक सा इंसान बहुत जीरो लेवल का इंसान एक बहुत टॉप लेवल पे पहुंच गया। तो आप सब डटे रहिए, कट ऑफ पे ध्यान ना देकर के मैक्सिमम नंबर की तरफ देखो। फेलियर से मत भागिए। आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। और जरूरी नहीं है जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हीं का होता है। बस ये केवल 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लो, देखो तुम भी टॉपर बन जाओगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, आज इंट्रो वगैरह नहीं देता, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तुमने टाइटल देखा होगा, जीरो टू हीरो। अब देखो, तुम चाहे आज के समय पर कहीं पर भी स्टैंड करते हो, चाहे तुम क्लास के सबसे डफर बच्चे हो, या फिर तुम एक एवरेज बच्चे हो, या फिर तुम मेहनत तो करते हो बट तुम्हारा स्कोर नहीं आ पा रहा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम स्कूल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा 4 स्टेप का प्रोसेस बताने वाला हूं। इस प्रोसेस पे तुम चल लो और उसके बाद देखना कैसे तुम यहां से लेकर यहां तक पहुंचोगे। तुम एक जीरो से एक हीरो बनने वाले हो। तुम्हारे स्कोर के अंदर तुम्हें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। तो एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ और इन 4 स्टेप्स को नोट कर लेना। डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। पहला है स्टेप नंबर 1। अब इस स्टेप को एक स्टोरी से समझाता हूं। मेरे साथ साथ स्टोरी को विजुअलाइज करते चलना, समझते चलना। देखो, याद करो वो दिन जब तुम छोटे थे, जब तुम बहुत छोटे थे, 1 साल के थे, जब तुम चलना भी नहीं जानते थे, है ना, जब तुम ऐसे ही घुटनों के ऊपर चलते रहते थे। उस समय पर, ध्यान से सुनना, उस समय पर तुम्हारे लिए चलना, अपने पैरों पे चलना दुनिया का सबसे टफ काम था। हाँ है ना, हाँ है ना। इमेजिन करो, वो छोटा सा बच्चा जो कि अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, क्या वो कभी सोच सकता है कि वो अपने पैरों से चल सकता है? नहीं। वो कोशिश करता है, वो गिरता है, वो कोशिश करता है, वो गिरता है, वो कोशिश करता है, वो गिरता है। बट एक दिन ऐसा आता है जब वो चलने लग जाता है। उसके बाद तुम थोड़े और बड़े हुए, है ना, तुम 5, 6, 7, 8 साल के हुए। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें एक साइकिल ला के दी। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आई? नहीं। तुम साइकिल चलाई और तुम बहुत बार गिरे। उस समय पर तुम्हें साइकिल चलाना दुनिया का सबसे टफ काम लगता था। हाँ या ना? हाँ भैया, साइकिल चलाना तुम्हारे लिए ऐसे था कि ये तो बहुत टफ है, इसको मैं कैसे सीखूंगा। बट तुम कुछ दिन साइकिल चलाते रहे और तुमने साइकिल चलाना भी सीख लिया। लेकिन आज अगर मैं तुमसे ये पूछूं, क्या तुम्हें चलना आता है, क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है, तो तुम बोलोगे भैया ये कैसा सवाल है, ये तो दुनिया का सबसे आसान काम है। है ना, चलना दुनिया का सबसे आसान काम है। भैया अगर मेरे पास 2 अपने पैर हैं तो मैं आराम से चल सकता हूँ। है ना, अगर भैया मुझे साइकिल चलानी आती है, मैं आराम से चला सकता हूँ। क्या साइकिल चलाना या फिर चलना कोई डिफिकल्ट काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ध्यान से सुनना मेरी बात। बचपन में जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे लिए चलना बहुत डिफिकल्ट काम था क्योंकि तुम खुद से चल नहीं पाते थे। बट जैसे ही तुमने चलना स्टार्ट करा तो तुम्हारे लिए चलना दुनिया का सबसे आसान काम हुआ। जब तुमने साइकिल चलाना स्टार्ट करा तो साइकिल चलाना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट जैसे ही तुमने साइकिल चलाना सीखा तुम्हारे लिए वो सबसे आसान काम हो गया। आज भी तुम सेम सिचुएशन के अंदर खड़े हो। आज शायद तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक डफर बच्चे हो, एक एवरेज बच्चे हो। शायद तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे IIT JEE नीट, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसमें अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी क्लास 10 तक, क्लास 9 तक स्कोर अच्छा नहीं आया होगा, मैं मानता हूं। बट ये सब माइंडसेट का खेल है। जिस दिन तुमने वो IIT का सपना या फिर वो NIT का सपना या फिर किसी का भी तुम्हारा जो सपना है, वो 95 का सपना, जिस दिन तुमने अचीव करा, उस दिन तुम हंसोगे देखकर कि यार मैं इससे डरता था, मैं IIT क्रैक करने से डरता था। जिस दिन तुमने क्रैक कर लिया, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 बहुत सिंपल सा है, माइंडसेट। सबसे पहले अपना माइंडसेट एकदम सही कर लो, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि भैया मैं तो एवरेज हूं, मैं तो कभी टॉपर नहीं बन सकता। अरे ऐसा नहीं है, तुम टॉपर बन सकते हो। तुम अपनी क्लास में टॉप कर सकते हो, तुम पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप कर सकते हो, तुम स्टेट के अंदर टॉप कर सकते हो, अगर तुम में जुनून है। तो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर कर लो कि हाँ करना है। अभी मैं 0 पे हूं, मुझे हीरो बनना है, तो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर कर लो। और इसी माइंडसेट के साथ एक कमेंट आज कर देना वीडियो के अंदर कि भैया मैं 0 से हीरो बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, जो भी है।
तो स्टेप नंबर 1 एकदम क्लियर हो गया, हमने इंपॉसिबल टास्क को आसान सिचुएशन में ला दिया है। अब देखना हमारा टेक्निक नंबर 2, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 एक स्टोरी से समझाता हूं। ये स्टोरी ना एक टीचर है ओझा सर, उन्होंने अपनी क्लास के दौरान सुनाया था सभी स्टूडेंट्स को। स्टोरी इस प्रकार थी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत फनी स्टोरी है। हुआ क्या ना, एक बार एक लड़का था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो उसकी गर्लफ्रेंड की ना शादी हो जाती है। तो फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, बोलता है कि यार मुझे ना तुम्हारी निशानी के तौर पे कुछ दे दो। तो गर्लफ्रेंड ने क्या करा कि अपनी जो जूती होती है, जूती उसको दे दी कि भाई रख ले, ये मेरी निशानी के तौर पे। तो उसने क्या करा, उस लड़के ने उस जूती को लिया और वो सुनार के पास ले गया जो सोने का काम करते हैं, और उसको बोला कि इस जूती को पूरे सोने की फ्रेम के अंदर डाल दो, सोने के डब्बे के अंदर डाल दो। तो सुनार ने क्या किया कि उस जूती को अपने घर लेके गया और अपने घर वालों को दिखाया, और उसके सभी घर वालों को यह लगा कि यार ये जो जूती है ना, ये किसी महान पुरुष की है, ये किसी ज्ञानी पुरुष की है। क्यों? क्योंकि वो एक सोने के डब्बे के अंदर उसको रखवा रहा था। तो सभी को लगा, तो सभी ने क्या करा, उस जूती के सामने अपने माथा टेका, उस जूती के सामने अपने हाथ जोड़े, सब कुछ किया। फिर अगले दिन जब वो आया लड़का सुनार के पास अपनी जूती लेने के लिए, तो उस सुनार ने पूछा कि ये बताओ ये जूती किस महान पुरुष की है। तो उसके बाद उस लड़के ने आंसर दिया कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड की जूती है। तो ये जो स्टोरी है ना, इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि किसी भी काम में बिना जाने नहीं घुसना चाहिए। और यही आपका स्टेप नंबर 2 जो कि है पैटर्न एनालिसिस। 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें तैयारी करी कैसे जाती है। एक एग्जांपल लेता हूं, तुम अभी 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे 5 या 6 सब्जेक्ट आते हैं। क्या तुम्हें यह पता है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है? क्या तुम्हें पता है साइंस के लिए कौन सी बुक लेनी है? क्या तुम्हें पता है मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़नी है? क्या तुम्हें पता है एसएसटी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है? नहीं। 90% लोगों के पास पैटर्न ही नहीं है, उनको यही नहीं पता पढ़ना कैसे है। बस वो जो स्कूल वाले पढ़ाते हैं पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। बट वो जो टॉपर है ना, वो पूरी रिसर्च करता है, वो देखता है कि अच्छा यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से इसके क्वेश्चन ज्यादा आए थे, तो ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ढंग से पढ़ लेता हूं। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले अपना पॉइंट नंबर 2 याद रखना, जो कि है पैटर्न एनालिसिस। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसका पैटर्न देखो, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट की कैसी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करने वाले हो, कौन सी बुक लेने वाले हो, कौन से टीचर्स को फॉलो करने वाले हो। अब चलते हैं हमारा स्टेप नंबर 3। इन सभी चीजों को नोट करते चलना। स्टेप नंबर 3 आपको मैं स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। देखो एक स्टूडेंट था, कौन? राहुल। अब राहुल को बोला कि यार गड्ढा खोद, जमीन के अंदर गड्ढा खोद, तुझे पानी मिलेगा। तो राहुल क्या करता है, देखना ये जमीन है और राहुल गड्ढा खोदना स्टार्ट करता है। राहुल खोदता है, खोदता है, खोदता है, यहां तक खोदता है, फिर वो थक जाता है, वो बोलता है यार इस जमीन में तो पानी नहीं है। फिर वो 1 किलोमीटर आगे जाता है और फिर से 1 घंटे तक गड्ढा खोदता है, फिर उसे पानी नहीं मिलता। फिर वो आगे जाता है, फिर गड्ढा खोदता है, फिर वो आगे जाता है, फिर वो गड्ढा खोदता है। ऐसे गड्ढा बहुत जगहों पर खोदता रहता है, उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। और पानी पता है कहां पर था? पानी था यहां पर, इस जगह पर। अगर राहुल, इमेजिन करो राहुल ने 7 अलग अलग गड्ढे खोटे, तो उसे कितना टाइम लगा? 7 आवर्स। कितना टाइम लगा? 7 आवर्स, 7 घंटे उसे लगते। बट अगर राहुल थोड़ा सा दिमाग लगाता और एक ही जगह पे पूरा गड्ढा खोद देता, चाहे 2 घंटे लगते। इमेजिन करो इसी जगह पर वो गड्ढा खोदता रहता, तो एक टाइम पर पानी उसे मिल जाता। यहीं पर ही हमारा स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 3 है कि यार आप जिस भी रिसोर्स से पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, उन्हीं से पढ़ो। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, जब से यूट्यूब आया ना, तो एक चैप्टर यहां से पढ़ लेंगे, एक यहां से पढ़ लेंगे, यहां से पढ़ लेंगे, यहां से पढ़ लेंगे। 10 किताबें लाकर रख देंगे घर में कि भैया मैं ना ये किताब से भी पढ़ लूंगा, इससे भी पढ़ लूंगा, इससे भी पढ़ लूंगा। अरे क्या कर रहा है यार? अगर हर जगह गड्ढे खोदेगा तो कहीं से भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, कहीं से भी सिलेक्शन नहीं निकलेगा। तो अगर तुझे जीतना है ना, तो पहले तो राहुल की तरह मत बन। तुझे क्या करना है? तुझे एक ही जगह पर पढ़ते रहना है, एक ही किताब से पढ़ते रहना है, एक ही टीचर को फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 3 समझ गए। अब स्टेप नंबर 4 और फाइनल पॉइंट। देखो यार, इमेजिन करो जब आप खाना खाते हो, आप इमेजिन करो आप 2 रोटी खाते हो डेली की। अब क्या हुआ ना, आपने एक दिन 10 रोटी खा ली, तो क्या होगा? वॉमिट, उल्टी, यही होगा ना। 10 रोटी तो नहीं आपका पेट पचा पाएगा, नहीं ना। आपका जो ब्रेन है ना, वो भी आपके पेट की तरह है, वो भी आपके स्टमक की तरह है। कैसे? अब इमेजिन करता हूं मैं एक स्टूडेंट है जो कि पूरे साल भर केवल 1 घंटे पढ़ा है, 1 घंटे भी नहीं पढ़ा। अब अचानक से एग्जाम आ गए, तो स्टूडेंट का दिमाग चला और उसने बोला अब तो मुझे 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आपका दिमाग 10 घंटे पढ़ने को तैयार है? नहीं। जब आप पूरे समय पर, पूरे साल भर 1-1 रोटी खाते आ रहे थे, तो आखिरी के 1 महीने तुम 10-10 रोटी कैसे खा लोगे? ये तो बात ही प्रैक्टिकली नहीं है ना। और यहीं पर ही हमारा स्टेप नंबर 4 आता है, जो कि है सेल्फ चेक। मतलब देखो हमें क्या करना है ना, हमें खुद पे चेक करते रहना है कि आज अगर मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूं, तो कल मैं थोड़ा सा और पढ़ूं, फिर मैं थोड़ा सा और पढ़ूं, फिर मैं थोड़ा सा और पढ़ूं। जरूरत नहीं है
जरूरत नहीं है कि तुम 10-10 घंटे पढ़ो। 90% स्टूडेंट पता क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट्स की कहानी बताता हूं मैं। एक दिन 10 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर अगले दिन 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर एक दिन 7 घंटे पढ़ लेंगे, फिर एक दिन 1 भी घंटे नहीं पढ़ेंगे, फिर एक दिन 10 घंटे पढ़ लेंगे। अगर तुम ऐसे पढ़ते हो ना तो सिलेक्शन तो भूल जाओ, नंबर भी भूल जाओ, क्योंकि यार आपका वो दिमाग है, दिमाग आपके पेट की तरह होता है। अगर आप एक दिन 10 रोटी खिला रहे हो, एक दिन 15 रोटी खिला रहे हो, एक दिन 1 भी रोटी नहीं खिला रही, कैसे जिंदा रहोगे? खुद सोचो। क्या एक भी दिन बिना रोटी के रह सकते हो? नहीं रह सकते। बिना खाना खाए रह सकते हो? नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है ना यार, आपका ब्रेन है। हमें क्या करना है, इमेजिन करो छोटा सा टारगेट लेके चलो ना, 2 घंटे 2 घंटे। अब मुझे अपना वेट इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेली 2 रोटी खाता था, तो मैं एक दिन 3 रोटी खा लूंगा, फिर मैं 2.5 रोटी खा लूंगा, फिर मैं 3 रोटी खा लूंगा। ऐसी आपको पढ़ाई नहीं करना है। 2 घंटे पढ़ लो, कभी 2.5 घंटे पढ़ लो, कभी 3 घंटे पढ़ लो, कभी 2.5 घंटे पढ़ लो, कभी 2 घंटे पढ़ लो। ऐसे अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आपका दिमाग भी चलेगा, मेमोरी भी तेज रहेगी और आप टॉपर बन जाओगे। तो इसलिए हमारा स्टेप नंबर 4 है सेल्फ चेक। अपने आप को चेक करते रहना। अचानक से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद को चेक करते रहो ना। डेली रात को चेक कर लो कि यार मैंने आज कितने घंटे पढ़ा, क्या मैं कल से थोड़ा ज्यादा पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाया। ज्यादा पढ़ने को मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं डेली पढ़ो, बट कंसिस्टेंटली पढ़ो। तो हमें याद रखना है इन चारों स्टेप को, होपफुली आपने नोट कर लिए होंगे। अब एक 1-to-1 लास्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, और ये आपके और मेरे बीच की स्ट्रेटेजी होती है। देखो यार, मैं नहीं जानता इस वीडियो को कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मैं नहीं जानता आपकी उम्र क्या है, आपकी क्लास कौन सी है, आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। शायद आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, शायद आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो, मुझे नहीं पता। बट बस मैं ना एक लास्ट लाइन कहूंगा अपने एक्सपीरियंस से, ये जिंदगी ना युद्ध की तरह होती है। युद्ध, वॉर में क्या होता है ना, कुछ सिपाही जो लड़ने जाते हैं ना, वो खुश होके जाते हैं। वो ये सोच के जाते हैं कि भाई कुछ भी होगा बट मैं अपना बेस्ट लगा कर आऊंगा। और कुछ सिपाही ऐसे भी होते हैं जो कि ये सोच के जाते हैं, जो कि बहुत दुखी होके जाते हैं। वो कहते हैं अरे यार मैं मर जाऊंगा यार, इस वॉर के अंदर अगर मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। वो डर डर के जाते हैं। सेम आपकी लाइफ है, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इस लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज आती हैं उनको ऐसे फेस कर लो कि भाई डिफिकल्टीज आई हैं, कोई बात नहीं, बेहतर कर लेंगे, अपना बेस्ट लगा दूंगा। या फिर तुम उस सिपाही की तरह बन जाओ जो कि डर डर के जीना चाहता है, जो कि कहता है कि यार मुझे डर लग रहा है यार, मैं नहीं लड़ पाऊंगा यार, मुझे तो बहुत डर लगता है यार। लाइफ हमेशा हर एक व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम देगी, आप अकेले नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं। हर एक स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, बट 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे, जो कि उस प्रॉब्लम का हंसते हंसते सामना करेगा, जो उस प्रॉब्लम का रोते रोते सामना करेगा। सामना तो देखो दोनों को करना है, अब डिपेंड तुम पे करता है, या तो हंसते हंसते कर लो या तो रोते रोते कर लो। आई होप तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ऑन दिस नोट आज की वीडियो को एंड करते हैं। एंड मेरा नाम है प्रशांत। मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पे मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो इस 4 स्टेप प्रोसेस को जान पाए और वो भी 0 से हीरो पहुंच जाए। हमारा एक मकसद है यार कि हम ना यूथ को मोटिवेट कर पाए, यूथ को गाइड कर पाए। और जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था ना, उसको भूलना मत। पहले स्टेप में जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था वो जल्दी से कमेंट कर दो। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।